जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोमेरी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से जो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि उसमें क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से डिग्री वाले स्टूडेंट्स और पर्सनस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने एक इनका ऐड है जो इस बार इन्होंने एनटीएस के थ्रू अपनी जॉब्स पब्लिश की हैं। और इसका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हर डिसिप्लिन का डिफरेंट है, तो उसके बारे में बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एनटीएस जो है वो 5 जगह पे इसका टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर। और जो टेस्ट की डेट आएगी ऑब्वियसली जब ये एप्लीकेशंस ख़त्म होंगी तो फिर जब उसकी स्क्रूटनी होगी तो फिर टेस्ट की डेट अनाउंस करेगा एनटीएस। तो जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर हम देखें तो उसमें इन्होंने मिनिमम ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने डिमांड की हुई है। और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए एट द ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट। अब ये आपको देखना पड़ेगा ये कब अनाउंस हुई है। सो आप राउंड अबाउट फेब कर लें कि फेब में आपकी 28 मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर इसके थर्ड पॉइंट ये देते हैं कि 60+ % होनी चाहिए पूरे एकेडमिक करियर में मैट्रिकुलेशन से ऊपर। और इस कोई भी 60+ का मतलब है सेकंड डिवीज़न कोई भी नहीं होनी चाहिए पूरे एकेडमिक करियर में आपकी। देन जो ग्रेजुएट हुए हुए हैं कैंडिडेट्स जो हैं वो आफ्टर 1 जुलाई 1 ऑफ 2022, बेशक उनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है या वो फ्रेश हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं जुलाई 2022 के बाद सिर्फ वो एलिजिबल हैं। और जो वो भी अपीयर हो सकते हैं जो वेट कर रहे हैं अभी मई 2024 में जिनका सेशन ख़त्म हो रहा है, वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। और ये उसमें है कि आपको फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे अगर वो आए एश्योर करें। बेस्ड उनका किस तरह बेस करेगा उनका लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो उनके हिस्टोरिकल मार्क्स होंगे जो पिछले सेमेस्टर्स में उनके मार्क्स होंगे उनकी बेस पे उनका क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आया वो फर्स्ट डिवीज़न में लाइक करते हैं या नहीं, और इसके बाद उनको स्क्रूटनी में शामिल किया जाएगा। और अब हम देखते हैं इन्होंने जो ऑन जॉब ट्रेनिंग दी है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की दी है, जिसमें इंजीनियरिंग है, जियो साइंसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स सर्विसेज है और माइन एंड मिनरल्स है। तो सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें इन्होंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। और इनके लिए जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो BE, BS, BSc, MS जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे होनी चाहिए। फिर जियो साइंसेस के डिसिप्लिन में इनकी जो है वो जियो फिजिसिस्ट है और जियोलॉजिस्ट है। और इसमें इन्होंने जो वो भी PEC से जो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की इनकी होती है डिग्री वो एफिलिएटेड होनी चाहिए। आईटी के मामले में आईटी के डिसिप्लिन में इन्होंने जो कैटेगरीज दी हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज है, जिसमें इन्होंने PCMCS, BCS, BSc और BS और इक्विवेलेंट टू आईटी भी है ये। स्पोर्ट्स सर्विसेज में इनका जो है आ जाता है मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन, HR, प्रोक्योरमेंट, जिसमें MBA, BBA, BS मांगा गया है। और फाइनेंस का कैटेगरी है, इंटरनल ऑडिट की है, इसमें भी MBA, ACCA, ACMA, CIMA और BBA, BS अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं।
फिर उसके बाद फील्ड में जो आ जाते हैं वो माइंस एंड मिनरल्स की है, जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं। ये सारी जो हैं इनके साथ रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशंस दी हुई है। अब इनकी अप्लाई कैसे करना है इनके लिए, अगर आप इन सारी क्वालिफ़िकेशन पे पूरा उतरते हैं और ऊपर के जो 5-6 पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, उसमें पे पूरा उतरते हैं, तो फिर आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करना है एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा इनका। आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करना है, और उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन वगैरह सब अपने डिटेल्स देनी है वहाँ पे, और सब डिटेल्स ओरिजिनल देनी है, क्योंकि बाद में स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद आपका अगर कोई इशू हुआ तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना ओरिजिनल डाटा दें। और फिर इसके बाद जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पे एक ओपन एप्लीकेशन का टैब मिलेगा आपको। वहाँ से जाके आप जस्ट ऑन सिंगल क्लिक आप अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई कर लेंगे तो इसके बाद आपके एक चालान जनरेट होगा, 300 और मे बी 500 का एक चालान है वो जनरेट होगा। वो आपने ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, इजी पैसे के थ्रू, अपने बैंकिंग ऐप के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, या बाय हैंड जाके आप बैंक में भी जमा करा सकते हैं, जो बैंक एनटीएस के थ्रू होंगे। और इसकी जो मेन लास्ट डेट है वो है 18th of March 2024। सो टुडे इज़ 5th of March, सो ओनली 2 weeks left, लेस देन 2 weeks। सो आपने इसके बाद एप्लीकेशंस आपने सेंड भी करनी है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने सॉफ्ट कॉपी ही अप्लाई करनी है, हार्ड कॉपी में कोई भी आपने नहीं भेजने। और इसका जो प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर एक जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो पीपीएल की वेबसाइट जो है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसकी वेबसाइट पे भी दिया गया, उसके भी लिंक हैं यहाँ पे, और इनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर भी दिया गया। और ये 2 साल का, ये जहन में बात रखनी है कि ये 2 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनको रेगुलर करेंगे या नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए है। सो ये चीज़ें इनके माइंड में रखने के लिए हैं। और इसके बाद आपको कोई इशू आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है यहाँ पे। एप्लीकेशन के कोई भी जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई इशू आए तो डू लेट मी नो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा लिंक्डइन है यहाँ पे, मेरा इंस्टाग्राम है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please share and subscribe the InfoBerry YouTube channel.